सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको आज भोलेनाथ की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें भोलेनाथ जी कहते हैं, तू स्मरण कर मेरा, तेरे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने, जो तो कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। कथा को पूरा ध्यान से सुनना। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करना। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर शिष्य का रूप धारण कर तपस्या करने लगे और ध्यान में लीन हो गए। तभी उन्होंने देखा कि विकास नाम का एक व्यक्ति अपने घर से दुखी होकर रात के अंधेरे में ही अपने घर से अकेला निकल चला है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसे इस अंधेरे में कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। लेकिन विकास अपने मन में एक बार ठान कर बैठा था कि जहाँ भी जाना है बस वापस उस घर में नहीं जाना है। विकास का भरा पूरा परिवार था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे और बूढ़े माता पिता भी थे। विकास के साथ ही रहते थे। विकास की पत्नी दिन में खाली समय में अपने पड़ोसी महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। विकास की पत्नी बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने ससुर और सास की बहुत सेवा किया करती थी, जिससे उसके परिवार में खुशहाली थी। लेकिन यह बात ज़्यादा दिन तक ना चल सकी। पड़ोस की महिलाओं को यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगती थी। फिर धीरे धीरे पड़ोस की महिलाओं ने विकास की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए और विकास की पत्नी अपनी सास की दुश्मन बन गई। और जब विकास शाम को थक हार कर घर वापस लौटता तो उसकी पत्नी अपनी सास की छोटी बड़ी सारी शिकायतें विकास से करने लगी, जिससे दिन भर का थका हारा विकास अपनी दिन भर की दिनचर्या से परेशान और घर में आकर घर की बातों से परेशान अब धीरे धीरे घर में अशांति होती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जब रात के अंधेरे में ही विकास अपना घर छोड़कर चला गया। वह अपने परिवार से अपनी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। विकास के घर छोड़ के जाने के बाद उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। माता पिता भी बहुत दुखी हुए और माता पिता की आंखों के आंसू थमते ही नहीं थम रहे थे। बच्चे पिताजी पिताजी पापा कहकर चारों तरफ दौड़ रहे थे, पर विकास तो घर छोड़कर जा चुका था। उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी पत्नी के मन में गंदे गंदे विचार आने लगे, कहीं विकास आत्महत्या ना कर ले। विकास रात के अंधेरे में चला जा रहा था, मन में बहुत सवाल थे। फिर उसे दूर एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक हल्का सा प्रकाश बाहर निकल रहा था। फिर विकास उस कुटिया के पास गया और सोचने लगा, आज की रात यहीं काट लेता हूँ, फिर सुबह आगे बढ़ चलूँगा। फिर रात के अंधेरे में ही विकास धीरे धीरे उस कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक साधु ध्यान में बैठा हुआ है। तो विकास उसको बड़े ध्यान से देखता रहा और मन ही मन सोच रहा था, इनका जीवन भी कितना अच्छा है, बस भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। फिर जब शिव भक्त शिष्य ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने कुटिया के बाहर विकास को बैठे देखा, जो उन्हें बड़े प्यार से ध्यान से देख रहा था। फिर शिव भक्त ने विकास को अंदर बुलाया और अपने पास बैठाकर उसके सिर पर करुणामयी हाथ फेरा। तो यह स्नेह देखकर विकास के आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने अपनी पूरी समस्या शिव भक्त को बता दी। तब विकास ने भी शिव भक्त बनने के लिए कहा और बोला, आप मुझे भी ध्यान लगाना सिखा देना, मैं जल्द ही शिव शिष्य बन जाऊंगा। तब शिव जी ने विकास से कहा, अभी आप गुस्से में हो और गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी ठीक नहीं होता है। पहले अपने मन को शांत होने दो, उसके बाद फैसला लेना। अगर फिर भी तुम्हारी यह इच्छा रहेगी तो मैं तुमको दीक्षा जरूर दूंगा। ज़्यादा चलने के कारण विकास थक चुका था। विकास उसी कुटिया में सो गया और उसको गहरी नींद आ गई। फिर विकास शिव भक्त के साथ उसी कुटिया में रहने लगा और भगवान भजन करने लगा। जैसे जैसे दिन आगे बीतते गए, विकास को अपनी पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता की याद सताने लगी और उसका मन ध्यान में बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर एक दिन विकास ने हिम्मत जुटाकर सन्यासी से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता जा रहा हूँ।
मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मुझे अपने घर की याद सताती है। अगर इस तरह का सुख शांति मेरे घर में भी हो तो ध्यान तो मैं अपने घर में भी रहकर लगा सकता हूँ। हे गुरुदेव, ऐसा कुछ उपाय करें कि मेरे घर में सुख शांति हो जाए, जिससे यह ध्यान मैं अपने परिवार वालों के साथ रहकर घर में भी लगा सकूं। तब शिव भक्त ने कहा, मैं तुमको 5 नियम बताऊंगा। जो भी व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करेगा उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा। पहला नियम है, अपना खून अपना ही होता है। चाहे तुम्हारी किसी से कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, पर अपने घर की बातों से ज़्यादा महत्व किसी की बातों का मत देना। इसी से परिवार में फूट पड़ने लगती है। इसी कारण से परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बननी शुरू हो जाती है और यह समाज में हंसी का पात्र बनती है। यह पहला नियम था। अभी मैं आपको दूसरा नियम बताता हूँ। यह है कि जब परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं तो आपस में बैठकर बातों को से उस मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को बुरा समझकर परिवार का सदस्य अपने मन में रख लेता है तो यह बात दीपक की तरह परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसलिए दिल में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। परिवार में बैठकर उसका उपाय निकालना चाहिए। मन में दबाकर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और अपने घर के मुद्दों को बाहरी लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए। घर के मुखिया के साथ बैठकर खुद ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यह था दूसरा नियम। अभी मैं आपको बताऊंगा तीसरा नियम। समझने के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है। सास बहू की लड़ाई इसी कारण से सबसे ज़्यादा अशांति सभी के घरों में होती है। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास बहू को बेटी के समान मानेगी तो यह मतभेद कभी नहीं हो सकते। तब शिव भक्त ने विकास को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम पत्नी का पक्ष लोगे तो माँ बुरा मान जाएगी और माँ का पक्ष लोगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी। आदमी को इन दोनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हफ्तों में एक दिन घर के सभी सदस्यों को आपस में बैठकर बातें करनी चाहिए। जो भी समस्या परिवार में चल रही है, खुले विचारों से सब पर चर्चा होनी चाहिए और घर के मुखिया की बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी बात सभी को माननी चाहिए। यह था तीसरा नियम। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथा और अति महत्वपूर्ण नियम। यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अपने परिवार की चर्चा अपने घर से बाहर से किसी से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर की चर्चा बाहर करोगे तो आपके घर का भेद बाहर वाले जानेंगे, आपकी कमियां बाहर वाले जानेंगे और इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठाकर आपको वह प्रताड़ित करेंगे, जिससे बाद में आपको पछताना पड़ेगा, जिससे पड़ोसी आपके घर से आपकी बातों को जानकर आपका मजाक उड़ाएंगे और आप समाज में हंसी के पात्र बनोगे, जिसके कारण आपके घर में कलेश होगा। आप मन ही मन यह सोचोगे कि मेरे घर की यह बातें बाहर किसने बताई, जिसके कारण मेरी बात, मेरी कमजोरी मेरे पड़ोसी को पता चली। तो यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांचवा और अंतिम नियम, जो हर किसी को मानना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर पूरे परिवार का बोझ कभी नहीं डालना चाहिए। अगर एक आदमी कमाता है और कई आदमी खाते हैं तो यह दिनचर्या बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। गाड़ी तभी सही तरीके से चल पाती है जब सभी पहिए बराबर काम कर रहे हों और सब एक साइज के हों, वरना गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो यह है परिवार। तो परिवार को इसी तरह चलाना पड़ता है। तब अंत में सन्यासी ने विकास को समझाते हुए कहा, घर वापस लौट जा और जो 5 नियम मैंने तुझको बताए हैं अपने परिवार में सबको साथ बैठाकर प्यार से पूरे विस्तार के साथ समझा, ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एकत्र हो सके। जितना तुम अपने परिवार से दूर भागोगे उतना ही ज़्यादा दुखी होगे। परिवार के साथ रहकर परिवार की समस्या को सुलझाकर और एक कुशल जीवन को जिया जा सकता है। यह सब ज्ञान देने के बाद शिव शिष्य ने विकास को उसके घर की तरफ भेज दिया।
विकास ने घर पहुंचकर इन 5 नियमों का पालन किया। अब उसकी हर समस्या का समाधान हो गया है और विकास का घर भेजने के बाद शिव भक्त भी कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। अगर भक्तों इस वीडियो को बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जिसने भी इस वीडियो को पूरा सुना हो और भगवान द्वारा बताए गए इन 5 नियमों का अपने घर में पालन किया हो तो भगवान उसके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि देना। भगवान उन सब की मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करना। हर हर महादेव।